नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग चरक संहिता में निदान स्थान पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग रक्त पित्त निदान पढ़ रहे हैं। श्लोक नंबर 11 पढ़ना है। रक्त पित्त का निदान चरक संहिता में निदान स्थान में दूसरा अध्याय में ऐसा बताया है कि भवन्ति चात्र साध्यम लोहित पित्तम तदूर्ध्वं प्रतिपद्यते विरेचनस्य योगित्वात् बहुत्वात् भेषजस्य च विरेचनं तु पित्तस्य जयार्थे परमौषधम् यश्च तत्रान्वय श्लेष्मा तस्य चाधमं स्मृतम् भवेद्योग्यावहं तत्र मधुरं चैव भेषजम् तस्मात् असाध्यं मतम रक्तम यदूर्ध्वं प्रतिपद्यते। इसका मतलब यह है कि ऊर्ध्वगामी रक्त पित्त जो है वह साध्य बताया है। जो रक्त पित्त ऊर्ध्व मार्गगामी हो वह साध्य है, क्योंकि इसमें विरेचन द्वारा चिकित्सा की जाती है। ऊर्ध्वगामी कफ वाला है, इसमें साध्य क्योंकि विरेचन द्वारा चिकित्सा की जाती है और विरेचन की औषधियां बहुत है। ऊर्ध्वगामी रक्त पित्त में पित्त दोष प्रधान होता है और कफ दोष गौण होता है, उसमें सेकेंडरी होता है। ऊर्ध्वगामी में पित्त दोष ही है लेकिन सेकेंडरी कफ दोष होता है। पित्त दोष को शांत करने के लिए विरेचन परम श्रेष्ठ क्रिया है और जो कफ इसमें अनुबंध रूप में रहते हैं इसके लिए विरेचन मध्यम उपाय है। कषाय और तिक्त रसों के सिवाय मधुर रस भी अन्य औषधों के साथ मिलकर योगवाही हो जाता है, इसलिए ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त साध्य बताया है। इसके बाद में क्या बताया है कि रक्तम तु यददोत भागम तदाप्यमिति निश्चयः वमनस्याल्प योगित्वात् अल्पत्वात् भेषजस्य च वमनम ही न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठम उच्यते यस्य तत्रानवो वायुः तच्छान्तो चावरम मतम तच्च योगावहं तत्र कषायं तिक्तकानि च तस्मात् याप्यं समाख्यातं यदुक्त मनोलोमगम। अधोगामी रक्तपित्त याप्य है, जो रक्तपित्त अधोमार्गामी वह याप्य है।
याप्य का मतलब है कि जब तक हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तब तक वो फायदा रहता है, जब ट्रीटमेंट बंद किया तो फिर से हो जाता है वो। और याप्य मतलब थोड़ा मुश्किल रहता है ठीक करना। तो ऐसा बता रहे हैं क्योंकि पित्त को जीतने के लिए वमन पूर्ण रूप से पर्याप्त क्रिया नहीं है और वमन की औषधियां भी कम है। कफ दोष के साथ मिश्रित पित्त को निकालने के लिए वमन पर्याप्त है, परंतु रक्त पित्त के मूल रूप पित्त को निकालने में वमन श्रेष्ठ नहीं चिकित्सा है, क्योंकि रक्त वाहिनी फूट सकती है और उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकता है। इसमें अनुबंध रूप में से रहने वाले वायु को शमन करने के लिए वमन क्रिया निरुपयोगी है। इसी प्रकार कषाय और कटु रस जो रक्त पित्त के नाशक है, वे रस वायु को बढ़ाने वाले हैं, कषाय रस और कटु रस। क्योंकि हम लोग वहां पे वायु का शमन करने के लिए जो भी दवाई दे रहे हैं, तो वह वायु को और बढ़ा देंगे, इसलिए इन योगों का भी उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए अधोगामी रक्तपित्त याप्य हो जाता है। अब आगे बढ़ना है तो श्लोक नंबर 17-18 पढ़ना है। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप सर जी, आप पढ़ सकते हैं। जी सर, नमस्कार। प्रणाम सर। रक्तपित्तं तु यन्मार्गो गावपि प्रतिपद्यते असाध्यमिति पूर्वोक्तादपि कारणात् न हि संशोधनं किञ्चित् शक्य इति मार्गचयहरणं रक्तपित्ते विधीयते। एवमेव उक्तम् सर्वसो न अस्य इत्युक्ते। उभय मार्गामी असाध्य रक्त दोनों मार्गों से जाने वाला रक्त उपरोक्त कारणों से असाध्य जाता है, क्योंकि इसके प्रतिकूल मार्ग के लिए परिशुद्ध चिकित्सा किसी प्रकार की नहीं। और रक्त शुद्ध मार्ग से संशोधन कार्य गुणकारी होता है। तो इस प्रकार की क्रांति करने वाला कोई भी औसत नहीं है। हाँ, उभय मार्ग में असाध्य रक्तपित्त, दोनों मार्गों से जाने वाला रक्तपित्त उपरोक्त कारणों से असाध्य हो जाता है, क्योंकि इसके प्रतिकूल मार्ग के लिए संशोधन क्रिया चिकित्सा किसी भी प्रकार की नहीं है। और रक्तपित्त में विरुद्ध मार्ग से संशोधन कार्य गुणकारी होता है, इसलिए सब प्रकार की शांति करने वाले कोई भी औषधि नहीं है। इसके बाद 19 नंबर का श्लोक पढ़ना है। संश्रेष्टु च दोषेषु सर्वक्षमनं इत्युक्तं त्रिविधोत्तम मार्गविशेषः। त्रिदोषों व त्रिदोषों की चिकित्सा। संतृष्ट दो दोषों तीनों दोषों से निषेध रक्त पितृ में सब दोषों को शमन करने वाली औषधि की चाहिए। इस प्रकार से रक्त के तीन प्रकार बाहर आने के माध्यम से ये भेदानुसार कहते हैं। ये बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, कि द्विदोष होते और त्रिदोषों से दोष रक्तपित्त की चिकित्सा बता रहे हैं कि संश्लिष्ट दो दोषों या तीन दोषों से मिश्रित रक्तपित्त में सब दोषों का शमन करने वाली औषधि देनी चाहिए। इस प्रकार से रक्तपित्त के तीन प्रकार बाहर जाने वाले मार्गों का भेदानुसार कह दिया है। अब 20, 21, 22 पढ़िए। वेदेस्तु खलु एतभ्यः किंचित् साध्यं न सिद्ध्यति प्रेष्योपकरणाभावात् वेद दोषतः कर्मतश्च साध्यत् किंचित् रोग अति वर्तते तत्र साध्यं जात साध्य यात्य परिक्रमा रक्त तस्य विज्ञान तस्योपदेक्षते। साध्य रोग असाध्य हो जाने के कारण इन निम्नलिखित कारणों से कोई साध्य रोग असाध्य बन जाता है, जैसे मृत्यु के अभाव से, धन आदि के अभाव से, अन्य आवश्यक सामग्री के अभाव से, संपत्ति के अभाव से, रोगी के दुष्ट आहार विहार के कारण, वैद्य के दोष तथा चिकित्सा न करने से साध्य रोग भी असाध्य हो जाता है। उभय मार्ग से जाने वाला रक्त असाध्य है। इस प्रकार साध्य रक्त का याप्य हो जाना या याप्य रक्त का असाध्य हो जाना दोनों ही असाध्य है। इसके आगे रक्त विषय ज्ञान और अधिक कहते हैं। हाँ, साध्य रोग असाध्य हो जाने के कारण बताया कि इन निम्नलिखित कारणों से कोई असाध्य रोग असाध्य बन जाता है ना। साध्य रोग भी असाध्य बन जाता है। और जैसे भृत्य आदि के अभाव में, जैसे नौकर चाकर के अभाव में, अन्य आवश्यक सामग्री के अभाव में साध्य रोग भी असाध्य हो जाता है। आवश्यक सामग्री नहीं है और आत्म संयम नहीं है, तो रोगी के दुष्ट आहार विहार के कारण या वैद्य के दोष से
तथा चिकित्सा न करने से साध्य रोग भी असाध्य हो जाता है। उभय मार्ग से जाने वाला रक्तपित्त असाध्य है। इसी प्रकार साध्य रक्तपित्त का याप्य हो जाना या याप्य रक्तपित्त का असाध्य हो जाना, ये दोनों ही असाध्य है। इसके आगे रक्तपित्त विषयक विज्ञान और अधिक कहते हैं। इसके बाद का श्लोक पढ़िए। यत् कृष्ण मत्वा नीलम यद्वा शुक्रधनुष प्रभम रक्तपित्तम साध्यम तद्वाससो रंजनम च यत् रशम पुत्यति मात्रम च सर्वोत्तरवच्च यत् बल मांसक्षय यकच तकच रक्तम सिद्धिमत येन च अपहते रक्तम रक्तपित्तेन मानवः पश्येदृश्यम वियक्चैव तच्चासाध्यम संशयम तत्रासाध्यम परिजत्यम याप्यम यत्नेन याप्येत साध्यम च अवहित सिद्धे भेषजे साधये उद्भिषक। असाध्य रक्तपित्त के लक्षण। जो रक्तपित्त काला, नीला अथवा इंद्र धनुष के समान नाना प्रकार के रंगों वाला हो और जिसमें वस्त्र पर लगा रक्त का दाग धोने से न मिटे और अतिशय दुर्गंध वाला हो, जिसमें सब उपद्रव हो, जिसके कारण रोगी का बल और मांस क्षीण हो गया हो, वे असाध्य रक्तपित्त के लक्षण है। रक्तपित्त का रोगी जब सब पदार्थों को का लाल लाल ही देखने लगे तब रक्तपित्त निसंशय असाध्य समझना चाहिए। असाध्य अवस्था की चिकित्सा आरंभ ही नहीं करनी चाहिए। दुसाध्य या कृतसाध्य रोग की प्रयत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। साध्य रोग की सावधान होकर गुणकारी औषधों से चिकित्सा करनी चाहिए। हाँ, ये बता रहे हैं कि असाध्य रक्तपित्त के लक्षण क्या है कि जो रक्तपित्त काला, नीला अथवा इंद्रधनुष के समान नाना प्रकार के रंगों वाला हो, अलग अलग तरह के रक्त निकल रहे तथा जिसमें वस्त्र पर लगा रक्त का दाग धोने से ना मिटे और अतिशय दुर्गंध वाला हो, जिसमें सब उपद्रव हो जाए, कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जिसके कारण रोगी का बल और मांस क्षीण हो गया हो, वे असाध्य रक्तपित्त के लक्षण है। रक्तपित्त का रोगी जब सब पदार्थों को लाल लाल ही देखने लगे तब रक्तपित्त निसंशय असाध्य समझना चाहिए। असाध्य अवस्था की चिकित्सा आरंभ ही नहीं करनी चाहिए। दुसाध्य और क्या है? असाध्य। दुसाध्य या कुछ तो है, असाध्य रोग की प्रयत्न पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ तो है कि कोई तो साध्य रोग कृतसाध्य या बल साध्य है, या कृतसाध्य। कृत्य साध्य है शायद। दुसाध्य प्रयत्न पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। साध्य रोग की सावधान होकर गुणकारी औषधियों से चिकित्सा करनी चाहिए। फिर ये पढ़िए। तत्र श्लोको कारणम नाम निवृत्तिम पूर्वरूपान्य उपद्रवान् मार्गो दोषानुबंधम च साध्यतम न च हेतुमत् निदाने रक्तपित्तस्य व्याजहार आहार पुनर्वसु पीत रोजदोष लोभमान मद स्पृह इति। मोह रजोगुण दोष लोभ अभिमान मद और स्पृहा से रहित पुनर्वसु ने इस अध्याय में रक्तपित्त की उत्पत्ति का कारण, पूर्वरूप उपद्रव, इसके दोनों मार्ग, वात आदि दोषों का अनुबंध, साध्य साधक हेतु इत्यादि सब विषय वर्णन कर दिए गए। इत्याग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते निदान स्थानीय रक्तपित्त निदानम नाम द्वितीय अध्याय। हाँ, अभी बोल रही है मोह, रजोगुण, दोष, लोभ, अभिमान, मद और स्पृहा से रहित पुनर्वसु ने इस अध्याय में रक्तपित्त की उत्पत्ति का कारण, पूर्व रूप, उपद्रव, इसके दोनों मार्ग, वात आदि दोषों का अनुबंध, साध्य असाध्यत्व, हेतु इत्यादि सब विषय वर्णन कर दिए हैं। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृति निदान स्थाने रक्तपित्त निदानम नाम द्वितीय अध्याय। उसके बाद वाला हम पढ़ रहे हैं गुल्म निदान। चलिए पढ़ लीजिए प्लीज। अथा तो गुल्म निदानम व्याख्यास्म इति है स्मः भगवान आत्रेय। अब इसके आगे गुल्म निदान का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। ई खलु पंच गुल्मा भवन्ति तद्यथा वात गुल्मः पित्त गुल्मः श्लेष्म गुल्मो निचय गुल्मः शोणित गुल्मश्चेति। एवं वादिनं भगवन्त आत्रेय अग्निवेश उवाच कथमिहि भगवान भगवन्
पंचानां गुल्मानां विशेषं बीजान्यां नय्य विशेष विद्रोगाणा मोषधि औषधि विशक् प्रश्नमसमर्थो भवतीति तमुवाच भगवानात्रय समुत्थान पूर्वरूप लिंग वेदनोपक्षय विशेषभ्यो विशेष विज्ञानं गुल्मानां भवन्तेषा च रोगाणाम् अग्निवेश तत् खलुष गुल्मेषु उपचानां निबोध। शरीर के भीतर दोष संचित होकर पिंडाकार हो जाते हैं, इससे वे गुल्म कहते हैं। कुपिता नीलमूलत्वाद गूढ़मूलोदयापि गुल्मबद्धा विषात्वाद गुल्म इत्यादि देते। शुश्रुत। गुल्म के भेद 5 प्रकार के होते हैं, जैसे वात गुल्म, पित्त गुल्म, कफ गुल्म, निचय गुल्म और रक्त गुल्म। इस प्रकार कहते हुए भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने पूछा कि इन 5 प्रकार के गुल्मों के विषय में विशेष भेद ज्ञान किस प्रकार करूं, क्योंकि इनके भेदों को संपूर्ण रूप से जाने बिना संपूर्ण औषध ज्ञान होने पर भी वैद्य रोगों के शमन करने में समर्थ नहीं होता। भगवान आत्रेय ने उत्तर दिया, हे अग्निवेश, उत्पत्ति, पूर्व रूप, लक्षण, वेदना और उपक्षय, इनके भेद से भिन्न भिन्न गुल्मों का विशेष ज्ञान होता है और इन्हीं साधनों से दूसरे अन्य रोगों का ही पता चलता है। इसलिए गुल्म के लक्षण आदि का वर्णन करते हैं। इसको ध्यान से सुनो और समझो। गुल्म के भेद बताने के गुल्म 5 प्रकार के होते हैं, जैसे वात गुल्म, पित्त गुल्म, कफ गुल्म, निचय गुल्म और रक्त गुल्म। इस प्रकार कहते हुए भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने पूछा कि इन 5 प्रकार के गुल्मों के विषय में विशेष भेद ज्ञान किस प्रकार करूं, क्योंकि इनके भेदों को संपूर्ण रूप से जाने बिना संपूर्ण औषध ज्ञान होने पर भी वैद्य रोगों की शमन करने में समर्थ नहीं होता। भगवान आत्रेय ने उत्तर दिया, हे अग्निवेश, उत्पत्ति, पूर्व रूप, लक्षण, वेदना और उपशय, इनके भेद से भिन्न भिन्न गुल्मों का विशेष ज्ञान होता है और इन्हीं साधनों से दूसरे अन्य रोग का भी पता चलता है। इसलिए गुल्म के लक्षण आदि का वर्णन करते हैं, तो ध्यान से सुनो और समझो। और एक और चीज बता रहे हैं वो, कुपित नीलमूलत्वात् गुणमूलयादपि गुल्मद्वा विशालत्वात् गुल्मित्यभिधीयते। कुपित वायु जब रहती है वह गुण मूल वाला और वायु के मूल वाला गुल्म कर देता है, बड़ा होता है विशालत्वात्, इसलिए इसको गुल्म, ऐसे ट्यूमर टाइप जो रहता है। और ऊपर क्या बोला है कि शरीर के भीतर दोष संचित होकर पिंडाकार हो जाते हैं वायु के वजह से। गुल्म मूलतः वायु की बीमारी है और रक्त पित्त की बीमारी है, प्रमेह है, कफ की बीमारी है, सबका अपना अपना रहता है। तो यहाँ पे पिंडाकार हो जाता है, इसलिए वो गुल्म कहलाते हैं। वायु ही पिंडाकार या गुल्म उत्पन्न करता है, तो वो संचित होकर सब चीज कर देते हैं। हाँ, अब ये पढ़िए सर 6 नंबर। यदा पुरुषो वातलो वैशेषेण जर वमन विरेचनातिसाराण्यतमशेन कर्षणेन कर्षितो वातलम आहारम आहरति शीतं वा विशेषणामतिमात्रं स्नेहपूर्वे वा वमन विरेचने पिबत्यनुदीर्णां वा छर्दीम् उदीर्णान् वातमूत्रपुरीश वेगानिरुद्ध यत्शितो वा पीवति नवोदकं अतिमात्र संक्षोभणा वा यानेन यात्यव व्यायाम मदरुचि वा अभिघात मृच्छति वा विषमासन शयनासन स्थान चंक्रमण सेवी भत्वत्यन्द्वा किंचिदेवविधम विषम अतिमात्रम व्यायामजात भारमते तस्यापचा उपचारात् प्रकोपमुपदिते। वातगुम, जब वात प्रकृति का मनुष्य विशेषकर ज्वर, वमन, विरेचन और अतिसार, इनमें से किसी एक के कारण ग्रस्त हो जाता है, इस स्थिति में जब वह वायु कारक आहार या अति शीतल पदार्थों का सेवन करता है या स्नेह किए बिना विरेचन का उपयोग करता है, वमन की इच्छा न रहने पर भी बलात्कार से वमन करता है, अधोवायु मल मूत्र के उपस्थित वेगों को रोकता है, अधिक भोजन करके नवीन पानी यानी बरसात में कुएं आदि का पानी अधिक पीता है, बहुत अधिक झकोले वाली गाड़ी या सवारी से यात्रा करता है, स्त्री संभोग और बद्ध के अति उपयोग से
रुचि के अभिघात होने से, विषम स्थिति में बैठने, सोने, चलने या रहने से, इसी प्रकार के अन्य व्यायाम आदि श्रमजनक कार्यों को अधिक मात्रा में करने से वायु प्रकोपित हो जाती है। हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं कि वातज गुल्म का संप्राप्ति और हेतु बता रहे हैं कि वात प्रकृति का मनुष्य विशेषकर ज्वर, वमन, विरेचन और अतिसार इनमें से किसी एक के कारण पुरुष हो जाता है। इस स्थिति में जब वह वायु कारक आहार या अति शीतल पदार्थों का सेवन करता है, वह स्नेह कर्म किए बिना विरेचन का उपयोग करता है। वमन की इच्छा न रहने पर भी जबरदस्ती से वमन करता है। उल्टी करना जबरदस्ती, वेगान धारित न उतेरित, वमन जबरदस्ती कर रहा है। या अधोवायु मल मूत्र उपस्थित वेगों को रोकता है। अति भोजन करने से नवीन पानी, बरसात में कुएं आदि का पानी अधिक पीता है। बहुत अधिक झकोले वाली गाड़ी या सवारी से यात्रा करता है। स्त्री संभोग और मद्य के अति उपयोग से, रुचि के अभिघात होने से, विषम स्थिति में बैठने, सोने या चलने या रहने से, इसी प्रकार अन्य इन 5 गुल्मों की सिवाय 3 और गुल्म भी, जैसा कि आगे चिकित्सा में कहेंगे। व्यामिश्र लिंगान परांशु गुल्मा स्त्री नादिश ऋषेक दोषर कल्पनार्थम, अर्थात वात पित्त पित्त कवच वात कवच, इस तरह से 8 वर्ग के गुल्म है। विषुमति मात्रा मिट्टी पिति से पाठ रहा। 1 मिनट रुकिए। व्यायाम आदि श्रमजनक कार्यों को अधिक मात्रा में करने से वायु प्रकोपित हो जाता है। इसके बाद में ये पढ़ना है 7 नंबर का श्लोक, प्रकोपितो। स प्रकुपितो महासोतो अनुप्रविश्य रोक्षात् कठिन भूतमालुप्त पिण्डुतो अवस्थानं करोति हृदि वस्तो पार्श्वयोनिर्भ्यां वा शैशूलम् उपजनति ग्रन्थिश्च अनेकविधान् पिण्डितश्च तिष्ठते स पिण्डितवाद गुल्म इत्युच्यते। वात गुल्म की संप्राप्ति। इस प्रकार से कुपित हुआ वायु महास्रोतों से घुसकर अपने रुक्ष गुण के कारण कठिन होकर कोष्ठ में फैलकर गोल पिंडाकार बन जाता है और हृदय, रस्तिभाग, दोनों पार्श्वभाग अथवा नाभि भाग में शूल अथवा अनेक प्रकार की गांठें उत्पन्न कर देता है। वायु गोलाकार बनकर पिंडाकार होने से गुल्म कहा जाता है। इसी को वायु गुल्म कहते हैं, वायु गोला कहते हैं, जो कि वात गुल्म का अपभ्रंश है। हाँ, वात गुल्म की संप्राप्ति क्या बता रहे हैं कि कुपित हुआ वायु महास्रोतों में घुसकर अपने रुक्ष गुण आदि के कारण कठिन होकर कोष्ठ में फैलकर गोल पिंडाकार बन जाता है और हृदय, बस्ती भाग, दोनों पार्श्व भाग अथवा नाभि भाग में शूल अथवा अनेक प्रकार की गांठें उत्पन्न कर देता है। वायु गोलाकार बनकर पिंडाकार होने से गुल्म कहा जाता है। इसी को वायु गोला कहते हैं, जो वात गुल्म का अपभ्रंश है। इसके बाद में ये पढ़िए वात गुल्म के लक्षण। स मुरादमति मुहूर्णत्वमापदत्ते अनियत विपुलाणु वेदनश्च भवति चलत्वाद्वायो पिपीलाक्संप्रचार ईशांगेषु तोदश्रोणायां संकोच सुप्ति हर्ष प्रलोदय बहुलस्तातुरश्च सूच्येव शङ्कुनेन च अति विद्यमात्मनां मन्यते अपि च दिवसान्ते ज्वरते शुष्यति च आस्यम् उच्छ्वास च ओपरुद्यते दृश्यन्ति च अस्य रोमाणी वेदनाया प्रादुर्भावे। वात गुल्म का लक्षण। यह वात गुल्म क्षण भर में फैलकर बड़ा हो जाता है और क्षण भर में सिकुड़कर छोटा हो जाता है। इसकी पीड़ा अनिश्चित, कभी अधिक और कभी कम हो जाती है। इसका कारण वायु का चंचल स्वभाव है। शरीर के अवयवों में कीड़ियों के चलने की सी प्रतीति होती है। इसमें तोद यानी चुभने की सी वेदना, स्फुरण यानी धड़कन, आयाम यानी विस्तार, संकोच सिकुड़ना, सुप्ति यानी स्पर्श ज्ञान का अभाव, हर्ष अर्थात स्पर्श ज्ञान का बढ़ना, प्रलय यानी नाश, उदय अर्थात जन्म प्राय होते हैं, अर्थात कभी तो उत्पन्न होते हैं और कभी शांत हो जाते हैं। इस अवस्था में रोगी सुई चुभने या कील आदि बिंदने का अनुभव करता है। संध्या काल में पीड़ा होती है, रोगी का मुख सूख जाता है, श्वास घुटने या बंद होने लगता है, वेदना के समय शरीर रोमांचित हो जाता है। वात गुल्म के लक्षण क्या बोल रहे हैं कि यह वात गुल्म क्षण भर में फैलकर बड़ा हो जाता है, क्षण भर में सिकुड़कर छोटा हो जाता है। इसकी पीड़ा अनिश्चित, कभी अधिक कभी कम हो जाती है। इसका कारण वायु का चंचल स्वभाव है। शरीर के अवयव में कीड़ियों के चलने की सी प्रतीति होती है। इसमें तो चुभने की सी वेदना, स्फुरण, धड़कन
आयाम विस्तार, संकोच सिकुड़ना, सुप्ति स्पर्श ज्ञान का भाव, हर्ष स्पर्श ज्ञान का बढ़ना, प्रलय नाश, उद्धव जन्म प्राय होते हैं और कभी तो उत्पन्न होते हैं और कभी शांत हो जाते हैं। इस अवस्था में रोगी सुई चुभने या कील आदि से विघ्न का अनुभव करता है। संध्या काल में पीड़ा होती है, रोगी का मुख सूख जाता है, श्वास घुटने या बंद होने लगता है, वेदना के समय शरीर रोमांचित हो जाता है। इसके बाद वाला श्लोक पढ़िए। तेरे प्लीहाष्टो आटो पूजन विपाकोदार आर्तवा अंगमर्द मन्यः शिरे संगशूल रग्न रोगाश्चेन उपद्रवन्ति कृष्णारुण परुषत्व नख नयन बदन मूत्र पुरीशश्च भवति। प्लीहा आटोप वायु का आगमन, श्वासों में क्या है गुड़गुड़ ध्वनि, अपचन, उदावर्त अंगों का टूटना, मन्याशूल शिरशूल शंखशूल वृद्ध रोग आदि नाना उपद्रव होने लगते हैं। रोगी की त्वचा, नख, मुख, मूत्र और मल का रंग काला या लाल हो जाता है तथा ये कर्कश हो जाते हैं। हाँ, प्लीहा रोग होना, आटोप होना, वायु का आगमन होना, आंतों में गुड़गुड़ ध्वनि होना, अपचन होना, उदावत होना, अंगों का टूटना, मन्याशूल होना, शिरशूल होना, शंखशूल होना, ब्रग्न रोग आदि नाना उपद्रव होने लगते हैं। रोगी की त्वचा, नख, मुख, मूत्र और मल का रंग काला या लाल हो जाता है तथा ये कर्कश हो जाते हैं। इसके बाद वाला श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। दानोक्तानि च अस्य नोपश्यते विपीतिरानि चोपश्यते इति वातगुल्म। वातगुल्म के कारण अनुकूल आहार विहार करने से रोग शांत नहीं होता, परंतु रोग के कारण के विपरीत गुण वाले आहार विहार से रोग शांत हो जाता है। वातगुल्म के ये लक्षण है। हाँ, वातगुल्म के कारणानुकूल आहार विहार करने से रोग शांत नहीं होता है, परंतु रोग के कारण के विपरीत गुण वाले आहार विहार से रोग शांत हो जाता है। वातगुल्म के वे लक्षण होते हैं। इसके बाद वाला श्लोक पढ़िए। तेरे तु कर्षणे कर्षितास्य कर्तिश्यामल लवण कटुक क्षारोष्ण तीक्ष्ण शुक्ता व्यापन्न मध्य हरित कफलाम्लानां विदाहिनां च शाकधान्यं मांसादीनाम् उपयोगाद जीर्णज्वरानाद्रोक्षानुगते आमाशये वमन विरेचन अतिबलं बेलं साधारणं वाततपो च अतिसेव्यमानस्य पित्तं सह मारुतेन प्रकोमापद्यते। वात के साथ पित्त प्रकोप के कारण वात गुल में कहे हुए कारणों से कर्षित हुआ पुरुष जब खट्टे, नमकीन, कड़वे, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण, सुक्त, सड़े, खराब हुए, मध्य या हरी सब्जियों और फल खाता या दाहकारक शाक या मांस का सेवन करता है, अजीर्ण या देशन यानी भोजन के ऊपर फिर भोजन करने से, आमाशय में रुक्षता के उत्पन्न होने से, वमन विरेचन के वेगों को बहुत देर तक रोकने से, वायु या धूप के अति सेवन करने से वायु के साथ पित्त भी कुपित हो जाता है। हाँ, वातगुल्म में कहे हुए कारणों से कर्षित हुआ पुरुष जब खट्टा, नमकीन, कड़वा मतलब तीखा, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण, शुक्त, सड़े खराब हुए, मध्य या हरी सब्जी और फल खाता है या दाहकारक शाक या मांस का सेवन करता है, अजीर्ण या अध्यशन भोजन के ऊपर फिर भोजन करने से, आमाशय में रुक्षता के उत्पन्न होने से, वमन विरेचन के वेगों को बहुत देर तक रोकने से, वायु या धूप के अति सेवन से वायु स्थान पित्त भी कुपित हो जाता है। अब पित्तजगुल्म की संप्राप्ति बता रहे हैं। तत्प्रकुपितं मारुतः आमाशयदेशे सर्वत्यं आनेव वेदनाप्रकारणम् उपजनति यह उक्ता वातकुल्मे पित्तं स्वेन विदहति कुक्षो रघुरसी कंठे च स विद्यमान सधूम अभिवोद्गार मुद्गिरम अथवा अमलान्वितम् गुल्म आकाशास्य दहते दूयते धूप्यते उष्मायते स्विदति किल्यदति शिथिल एवं इव स्पर्शासहो अल्प रोमाश्च
रोमांच भवति। ज्वरभ्रमद वथु पिपासा गलतालु मुखशोष प्रमोह विडभेदानु उपद्रवन्ति। हरित आहारिद्र तग नयन वदनमूत्र पुरीश्च भवति। निदानोक्तानि च अस्य उपचरेत् विपरीतानुपचरेत् इति पित्तगुल्म। पित्तगुल्म की संप्राप्ति। इस प्रकार से कुपित हुआ पित्त और वायु आमाशय के एक प्रदेश से मिलकर वातगुल्म में कही हुई वेदनाओं को उत्पन्न करते हैं। पित्तगुल्म में विशेषता यह है कि प्रकुपित पित्त कुक्षी, हृदय, वक्षस्थल और कंठ इन स्थानों में दाह उत्पन्न करता है। इस दाह के कारण धुएं के समान और खट्टा डकार रोगी को आता है और गुल्म के स्थान में दाह होता है। धुआं निकलता है, गर्मी रहती है, पसीना आता है, क्लीनता होती है, शरीर ढीला पड़ा प्रतीत होता है, स्पर्श की असह्यता रहती है और किंचित रोमांच रहता है। ज्वर, भ्रम, द्वथु यानी धक धक स्पंदन, पिपासा गले, मुख और तालू में शुष्कता, मूर्छा, मल का पतला आना ये उपद्रव हो जाते हैं। त्वचा, नख, आंख, मूत्र और मल इनका रंग हरा या हल्दी के समान होता है। इसके निदान के समान गुण वाली वस्तुओं के उपयोग से रोग बढ़ता है और विपरीत गुण वाली वस्तुओं से कम होता है। यह पित्तगुल्म का वर्णन हुआ। हाँ, पित्तगुल्म का ये बता रहे हैं कि पित्तगुल्म की संप्राप्ति को लेकर इस प्रकार से कुपित हुआ पित्त और वायु आमाशय के एक प्रदेश में मिलकर वातगुल्म में कही हुई वेदनाओं को उत्पन्न करते हैं। पित्तगुल्म में विशेषता यह है कि प्रकुपित पित्त कुक्षी, हृदय, वक्षस्थल और कंठ इन स्थानों में दाह उत्पन्न करता है। इस दाह के कारण धुएं के समान और खट्टा डका रुई को आता है और गुल्म के स्थान में दाह होता है, धुआं निकलता है, गर्मी रहती है, पसीना आता है, क्लीनता होती है, शरीर ढीला पड़ा प्रतीत होता है, स्पर्श की असह्यता रहती है और किंचित रोमांच रहता है। ज्वर होता है, भ्रम होता है, दवथु होता है, धक स्पंदन, पिपासा, गले, मुख और तालू में शुष्कता होती है, मूर्छा, मल का पतला आना, ये उपद्रव हो जाते हैं। त्वचा, नख, आंख, मूत्र और मल इनका रंग हरा या हल्दी समान हो जाता है। इसके निदान के समान गुण वाली वस्तुओं के उपयोग से रोग बढ़ता है और विपरीत गुण वाली वस्तुओं से कम होता है। यह पित्त गुल्म का वर्णन हुआ। अब हम सेशन को बंद करेंगे। अभी मैं भगवान का प्रेयर करके सेशन बंद करता हूँ। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीन्दम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। अब हम लोग 8:30 बजे मिलेंगे। माधव निदान का जो सेशन होगा उसमें मिलते हैं। थैंक यू। प्रणाम सभी लोग।